जिस चेहरे ने एक गाने के जरिए पूरे देश को झूमने पर मजबूर कर दिया, जिसकी आंखों में चंचलता और मुस्कान में सादगी थी, उसी शेफाली जरीवाला की जिंदगी में ऐसे राज छुपे हैं जो ना कभी टेलीविजन की स्क्रीन पर दिखे और ना ही पेज 3 की ग्लैमरस हेडलाइंस में। कांटा लगा ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। लाखों युवाओं की धड़कन बन चुकी शेफाली को लेकर हर किसी की सोच थी कि अब ये लड़की बॉलीवुड में राज करेगी। लेकिन कुछ वक्त बाद वो अचानक गायब हो गई। जब लौटी तो नई पहचान, नए रिश्ते और कई अधूरी खामोशियां साथ लेकर। कहते हैं ना, हर चमकते चेहरे के पीछे एक अधूरी कहानी होती है। शेफाली की कहानी भी ऐसी ही है, जहां ग्लैमर की चमक के पीछे था दर्द, जहां शोहरत के शोर में दब गई थी एक लड़की की असली आवाज। उनके रिश्ते, करियर की लड़ाइयां, मानसिक तनाव, कोर्ट केस और उस चमकते हुस्न के पीछे की सच्चाई, बहुत कुछ ऐसा है जो दुनिया नहीं जानती। इस स्टोरी में हम आपको बताएंगे शेफाली जरीवाला के 20 ऐसे डार्क सीक्रेट्स जो उनके चाहने वालों ने कभी नहीं सुने होंगे। ये कहानी सिर्फ एक अदाकारा की नहीं, बल्कि एक औरत की है जिसने शोहरत के बदले अकेलापन और संघर्ष खरीदा। शेफाली जरीवाला, जिन्हें पूरे देश ने कांटा लगा गर्ल के नाम से पहचाना, उनकी जिंदगी जितनी ग्लैमरस बाहर से दिखती है, अंदर से उतनी ही जटिल, रहस्यमयी और दर्दनाक रही है। ग्लैमर वर्ल्ड की चकाचौंध में जब शेफाली ने कदम रखा था, तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी कम उम्र में उन्हें इतनी शोहरत, इतनी पहचान और उतनी ही गहराई तक की तकलीफें झेलनी पड़ेंगी। साल 2002 में जब उनका गाना कांटा लगा आया तो पूरे देश में तहलका मच गया था। एक सिंपल से वीडियो ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। लेकिन इसी स्टारडम के पीछे छुपी थी एक ऐसी सच्चाई जो धीरे धीरे उनकी पहचान को निगलने लगी। उन्होंने कभी खुलकर नहीं बताया कि इस वीडियो के बाद उन्हें किन किन नामों से बुलाया गया, कैसे उनका कैरेक्टर जज किया गया, कैसे उन्हें फिल्मों में आइटम नंबर तक सीमित कर दिया गया और कैसे उनकी असली पहचान, एक इंटेलिजेंट, एजुकेटेड और इमोशनल महिला को इस इंडस्ट्री ने एक सेक्स सिंबल में बदल दिया। लोग उनकी मुस्कुराहट देखते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उस मुस्कान के पीछे कितनी बार उन्होंने अकेले बाथरूम में जाकर रोया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने माना था कि कई बार ऐसा लगता था कि मैं किसी और की बनाई हुई स्क्रिप्ट में एक कठपुतली बन गई हूं। और ये बात उनके करियर के हर मोड़ पर सच साबित होती रही। पहली शादी, जो बाहर से परफेक्ट दिखती थी, अंदर से इतनी जहरीली थी कि शेफाली डिप्रेशन में चली गई थी। पति के साथ झगड़े, प्राइवेट मोमेंट्स का सोशल मीडिया पर लीक होना और फिर उन तस्वीरों पर ट्रोल्स की घटिया टिप्पणियां, इन सब से जूझते हुए शेफाली ने अपनी पूरी हिम्मत लगाई खुद को दोबारा खड़ा करने में। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। असली दर्द तब शुरू हुआ जब उन्होंने दूसरी बार शादी की और फिर वहां भी उन्हें अपनी पहचान और आजादी के लिए लड़ना पड़ा। शोहरत की ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद शेफाली का नाम कई बार उन विवादों से भी जुड़ा जो उन्होंने कभी चाहकर भी नहीं चुने, जैसे रियलिटी शो के दौरान कंटेस्टेंट से पर्सनल झगड़े या फिर मीडिया द्वारा जबरदस्ती उनके एक्स को लेकर किए जाने वाले सवाल। लेकिन इन सबसे अलग जो बात सबसे ज्यादा दर्द देती थी, वो था उनका मां न बन पाने का संघर्ष। एक ऐसी लड़ाई जो उन्होंने चुपचाप, मीडिया से दूर, अकेले लड़ी। उन्होंने आईवीएफ और मेडिकल ट्रीटमेंट्स के कई दौर झेले, बार बार खुद को टूटने से बचाया। और इसी लड़ाई में उनके पति की भूमिका भी कभी सहायक रही तो कभी बिल्कुल भी नहीं। आज जब लोग उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल करते हैं, ये कहकर कि ये तो बस एक गाना करके फेमस हो गई, तो शायद उन्हें नहीं पता कि उस एक गाने के पीछे कितनी मेहनत, कितनी उम्मीदें और फिर कितनी पीड़ा छुपी है। शेफाली जरीवाला की जिंदगी सिर्फ एक कांटा लगा गर्ल की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने हर कांटे को अपनी त्वचा में चुभने दिया, लेकिन फिर भी मुस्कुराते हुए दुनिया को बताया कि वो सिर्फ एक चेहरा नहीं, एक आवाज है जो अब अपनी सच्चाई खुद सुनाना चाहती है। शेफाली जरीवाला की जिंदगी का अगला अध्याय एक ऐसे मोड़ पर पहुंचता है जहां ग्लैमर, कामयाबी और निजी संघर्ष एक दूसरे से उलझते दिखाई देते हैं। कांटा लगा गर्ल के नाम से मशहूर शेफाली ने इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बना ली थी, लेकिन इस चमक के पीछे जो दर्द, असुरक्षा और भावनात्मक उथल पुथल छुपी थी, उसे बहुत कम लोग ही समझ पाए। शेफाली की पहली शादी हर किसी को बाहर से एक परफेक्ट रिश्ते की तरह नजर आती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह रिश्ता टूटने की कगार पर था। उन्होंने कभी खुलकर ये नहीं बताया कि रिश्ते में किस तरह की कड़वाहट थी,
लेकिन समय के साथ वो इशारे करती रहीं कि वह एक ऐसे माहौल में थीं जहां उनकी आवाज को दबाया जा रहा था, उनके फैसलों को कंट्रोल किया जा रहा था और उनके सपनों को मॉरल ऑब्लिगेशन का नाम देकर रोका जा रहा था। उनके पति के साथ लगातार बढ़ती दूरी, मानसिक असहजता और एक अधूरी पहचान के बोझ ने उन्हें अंदर से तोड़ना शुरू कर दिया था। कई बार मीडिया में उनके डिप्रेशन और अकेलेपन की खबरें आईं, लेकिन इंडस्ट्री ने इसे सिर्फ स्ट्रेस ऑफ फेम कहकर टाल दिया। इसी दौरान शेफाली ने धीरे धीरे खुद को स्पॉटलाइट से दूर करना शुरू कर दिया। पार्टीज, इवेंट्स और अवार्ड फंक्शन से उनकी दूरी साफ दिखने लगी, लेकिन इस सब के बीच वो खुद को फिर से खोजने की कोशिश में लगी रही। उन्होंने योग, थेरेपी और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाया और एक लंबे ब्रेक के बाद नाच बालिए जैसे रियलिटी शोज से वापसी की, जहां उन्होंने अपनी नई जिंदगी के झलक दिखाए। इस बार शेफाली अकेली नहीं थी, उनके साथ थे उनके नए जीवन साथी पराग त्यागी, जिनके साथ उन्होंने दोबारा अपने टूटे हुए आत्मविश्वास को जोड़ा। लेकिन ये रिश्ता भी इतना सीधा नहीं था। कुछ सूत्र बताते हैं कि पराग और शेफाली के बीच कई बार निजी झगड़े हुए, जो मीडिया तक तो नहीं पहुंचे, लेकिन इंडस्ट्री के कुछ लोग इनके बारे में जानते थे। शेफाली ने हमेशा खुद को एक सशक्त महिला के रूप में पेश किया, लेकिन हर बार जब उन्होंने अपनी निजी परेशानियों से बाहर निकलने की कोशिश की तो उन्हें या तो ट्रोल किया गया या ड्रामा क्वीन कहकर बदनाम किया गया। ये वही दौर था जब उन्होंने अपनी मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति को लेकर सोशल मीडिया पर भी कुछ संकेत दिए, जहां उन्होंने हीलिंग, सेल्फ लव और टॉक्सिक डिटैचमेंट जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, जो कहीं ना कहीं उनके निजी जीवन की उथल पुथल की गवाही दे रहे थे। वो धीरे धीरे खुद को रियलिटी शोज, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और फिटनेस कम्युनिटी में एक ब्रांड की तरह रिपोजिशन कर रही थी, लेकिन उनके पीछे छिपा दर्द, खोखलापन और कई अनकहे राज अब भी जिंदा थे, जिन्हें उन्होंने कभी सामने नहीं आने दिया। और यहीं से शुरू होती है शेफाली की जिंदगी का सबसे अंधेरा लेकिन सबसे वास्तविक चैप्टर, जहां वो एक ही समय पर अपने पुराने रिश्ते के जख्म, करियर के दबाव और नए रिश्ते की उम्मीदों से लड़ती है। शेफाली जरीवाला की जिंदगी का सबसे गहरा और रहस्यमय पहलू शायद वह है जो उन्होंने अपनी दूसरी शादी और प्रोफेशनल रीबिल्डिंग के दौरान दुनिया से छुपा कर रखा। पराग त्यागी के साथ उनका रिश्ता बाहर से जितना परफेक्ट दिखता था, अंदर से उतना ही जटिल और उलझा हुआ था। दोनों एक दूसरे के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते थे, फिटनेस वीडियो अपलोड करते थे, लेकिन कैमरे के पीछे उनके बीच हर दिन छोटी छोटी बातों को लेकर तकरार होती थी। कुछ नजदीकी लोगों का कहना है कि पराग एक पॉजिटिव पार्टनर थे। वो नहीं चाहते थे कि शेफाली इंडस्ट्री में उन लोगों के साथ काम करे जो कभी उनके पास्ट से जुड़े थे। इस कारण कई बार शेफाली को प्रोजेक्ट्स छोड़ने पड़े, इवेंट्स कैंसिल करने पड़े और वह फिर से उसी स्थिति में आ गई जहां उन्हें अपने फैसलों के लिए सफाई देनी पड़ रही थी। दूसरी तरफ पराग का भी करियर खास नहीं चल रहा था। उन्हें छोटे छोटे रोल्स मिल रहे थे और ये बात उनके आत्मसम्मान को खलती थी। इस असंतुलन ने दोनों के रिश्ते को धीरे धीरे खोखला करना शुरू कर दिया। लेकिन शेफाली इस बार टूटना नहीं चाहती थी। उन्होंने खुद को व्यस्त रखा, रियलिटी शोज में बतौर जज, फिटनेस इवेंट्स में पैनलिस्ट और मेंटल हेल्थ कैंपेन्स में बतौर वक्ता। उन्होंने खुद को टॉक्सिक रिलेशनशिप सर्वाइवर की छवि देना शुरू किया और उस ब्रांडिंग के जरिए फिर से इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने की कोशिश की। लेकिन ये सब उतना आसान नहीं था। सोशल मीडिया पर कई लोग उन्हें अटेंशन सीकर कहने लगे। कुछ ने उनके पुराने वीडियोस को उठाकर ट्रोल करना शुरू कर दिया। इसके बावजूद शेफाली ने खुद को संभाला और अपने कुछ पुराने दोस्तों के साथ एक बुटीक डिजिटल प्रोडक्शन हाउस शुरू किया, जिसका मकसद था महिलाओं के मुद्दों पर शॉर्ट फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्रीज बनाना। हालांकि इस प्रोजेक्ट को कोई बड़ी कमर्शियल कामयाबी नहीं मिली, लेकिन इससे शेफाली को एक नई दिशा जरूर मिली। इसी दौरान उनके जीवन में एक और बड़ा मोड़ आया जब उन्होंने मां बनने के लिए सरोगेसी का विकल्प अपनाने की कोशिश की। उन्होंने खुलकर मीडिया में बताया कि वो और पराग माता पिता बनना चाहते हैं, लेकिन प्रक्रिया जटिल है। हालांकि इस मुद्दे के बाद उनके रिश्ते में एक बार फिर तनाव बढ़ गया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी आया कि पराग को इस निर्णय में दिलचस्पी नहीं थी और ये शेफाली का एक तरफा फैसला था। इसी कारण दोनों के बीच दूरी बढ़ती गई और कई बार ऐसी खबरें भी आईं कि दोनों अब साथ नहीं रह रहे। इस पूरे दौर में शेफाली का मानसिक स्वास्थ्य फिर से डगमगाने लगा। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर लंबे गैप लेने शुरू कर दिए। कई बार क्रिप्टिक मैसेज लिखे जैसे कुछ घाव नहीं खून बहाते हैं, वे चुपचाप जलते हैं। ये सब उन फैंस के लिए झटका था
जो उन्हें एक सशक्त और प्रेरणादायक महिला मानते थे। लेकिन असली झटका तब आया जब एक दिन खबर आई कि शेफाली और पराग अब सेपरेटेड है। हालांकि दोनों ने इस पर कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं दिया। इसके बाद शेफाली एकदम लो प्रोफाइल हो गई, न पब्लिक इवेंट्स, न मीडिया अपीयरेंस और न ही कोई नया प्रोजेक्ट। सिर्फ इतना पता चला कि वो विदेश में थीं, शायद यूएसए में एक लंबे रिट्रीट या थेरेपी प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। इंडस्ट्री के लोगों का मानना है कि शेफाली ने अपने जीवन के सबसे कठिन लेकिन सबसे जरूरी निर्णय लिए खुद को सबसे पहले रखना। उन्होंने कई बार खुद को खोया, रिश्तों में झुलसी, करियर में लड़खड़ाई, लेकिन हर बार वो उठी, कुछ नया सोचकर, कुछ नया बनकर। इस सारे संघर्ष, जटिलताओं और दर्द के बीच जो बात सबसे गहरी छुपी रही, वो थी शेफाली जरीवाला की कोशिशें, खुद को औरों के लिए साबित करने की, लेकिन आखिर में खुद के लिए जीने की। और यहीं से शुरू होती है उस डार्क सीक्रेट की आखिरी कड़ी, जहां शोर नहीं, सिर्फ सच्चाई बचती है। शेफाली जरीवाला की जिंदगी के सबसे अनकहे पहलू अब एक ऐसे मोड़ पर थे जहां हर चीज बहुत शांत तो दिख रही थी, लेकिन उस शांति के पीछे एक घना तूफान पल रहा था। पराग से दूरी बनाने के बाद शेफाली ने पूरी तरह खुद को बदलने की ठानी। उन्होंने सोशल मीडिया से दूरी बनाई, पब्लिक अपीयरेंस लगभग बंद कर दी और अपने पुराने सर्कल से भी धीरे धीरे कटने लगी। जो लोग उन्हें पहले हर इवेंट में देखते थे, वो अब उनकी तस्वीरों के लिए तरसने लगे। लेकिन इस गायब हो जाने के पीछे सिर्फ कोई साधारण वजह नहीं थी। ये एक सुनियोजित रिट्रीट था, एक आत्मखोज का सफर जो किसी हिमालय की गुफा में नहीं बल्कि विदेश की साइकोलॉजिकल हीलिंग फैसिलिटी में हो रहा था। कहा जाता है कि शेफाली अमेरिका के ओरेगन में एक हाई एंड साइलेंट हीलिंग सेंटर में गई थी, जहां वो हफ्तों तक मोबाइल, इंटरनेट, यहाँ तक कि लोगों से बातचीत भी नहीं करती थी। ये फैसला उन्होंने इसलिए लिया था क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि पिछले कई सालों में वो सिर्फ रिएक्ट करती रही थी। प्यार में, करियर में, रिश्तों में कभी सचमुच जी ही नहीं पाई। इस हीलिंग प्रोग्राम के दौरान उन्होंने कई पुराने ट्रॉमा को खोद कर देखा, अपने बचपन की घटनाओं से लेकर करिश्माई लेकिन कंट्रोलिंग रिश्तों तक। वहां उन्होंने उन चीजों को भी स्वीकार किया जिन्हें वो सालों तक नकारती रही, जैसे कि फेम का नशा, अपनी बॉडी को लेकर इनसिक्योरिटी और कभी ना भरने वाली उस खाली जगह को जो उनके पहले अफेयर और पहले ब्रेकअप के बाद बनी थी। हीलिंग सेंटर में शेफाली ने योग, माइंडफुलनेस, ट्रॉमा रिलीज थेरेपी और साउंड बाथ्स जैसी तकनीकों के जरिए खुद को फिर से महसूस करना सीखा। उन्होंने एक जर्नल रखना शुरू किया जिसमें वो हर दिन सिर्फ एक सवाल का जवाब लिखती थी, आज मैंने खुद से क्या सीखा। और इन्हीं सवालों ने धीरे धीरे उनके अंदर की वो शेफाली जगह दी जिसे दुनिया ने कभी नहीं देखा था। इस पूरे सफर में उन्होंने एक नई स्क्रिप्ट लिखना शुरू किया। ये स्क्रिप्ट कोई फिल्म या शो की नहीं थी, बल्कि उनकी आत्मकथा की। उन्होंने तय किया कि वो अब से कड़वी सच्चाइयां, अपनी पहली शादी की टूटन, दूसरी शादी की जटिलताएं, इंडस्ट्री में शोषण, सोशल मीडिया के दबाव, सब कुछ बिना फिल्टर के लिखेंगी। लेकिन यह फैसला आसान नहीं था क्योंकि कई बड़े नाम और संस्थान उनके जिक्र से घबरा सकते थे। फिर भी शेफाली ने ठान लिया था कि अगर वो दोबारा अपने नाम को जीना चाहती है तो पहले उसे समझाना होगा। इस दौरान उन्होंने अपने फैंस के कुछ पुराने पत्र, डीएम और ईमेल्स पढ़े जिसमें लोग उन्हें काया नहीं बल्कि शेफाली के रूप में अपनाना चाहते थे। उन्होंने समझा कि लोग अब भी उन्हें सिर्फ कांटा लगा गर्ल से आगे देखने के लिए तैयार है, अगर वो खुद अपने आप को वैसे पेश करे। इस सोच ने उन्हें इंडिया लौटने पर मजबूर किया। भारत लौटकर उन्होंने सबसे पहले अपने पुराने घर को बेचा, जिस घर में उन्होंने पराग के साथ जीवन की नई शुरुआत की थी, और एक छोटा सा फ्लैट खरीदा मुंबई के एक शांत उपनगर में जहां कोई उन्हें पहचानने नहीं आता था। वहां उन्होंने अपने रूटीन को दोबारा बनाना शुरू किया। सुबह जल्दी उठना, ध्यान करना, हेल्दी खाना बनाना और सबसे अहम, खुद को बिना जज किए एक्सेप्ट करना। अब वो कैमरे से डरती नहीं थी, लेकिन उन्हें उसकी जरूरत भी नहीं थी। उन्होंने इंटरव्यू देना शुरू किया, लेकिन सिर्फ उन्हीं को जो सच्चाई दिखाना चाहते थे, ग्लैमर नहीं। उनकी बातें अब वायरल नहीं होती थीं, लेकिन जो सुनते थे वो उन्हें गहराई से समझते थे। एक फैंस ने कमेंट किया, अब आप रियल शेफाली लगती है, पहले सिर्फ परछाई थी। ये वाक्य उनके लिए किसी अवार्ड से कम नहीं था। धीरे धीरे शेफाली ने फैसला किया कि वो सिर्फ अपने अनुभवों को ही नहीं, दूसरों की कहानियों को भी आवाज देंगी। उन्होंने एक पॉडकास्ट सीरीज शुरू की, बिहाइंड हर स्माइल, जहां वो इंडस्ट्री की उन महिलाओं को बुलाती थीं जो हमेशा परफेक्ट दिखी हैं, लेकिन अंदर से टूटी हुई थीं।
ये सीरीज धीरे धीरे इतना चर्चित हुआ कि उन्हें टेडएक्स में बुलाया गया, जहां उन्होंने पहली बार खुलकर कहा, मैं सिर्फ एक आइकॉन नहीं, एक इनसिक्योर लड़की भी हूं जो हर दिन थोड़ा और बहादुर बनने की कोशिश करती है। यही स्वीकारोक्ति थी जो शेफाली को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा कर गई, और यहीं से उस डार्क सीक्रेट का चौथा चैप्टर पूरा होता है, जो अब अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ता है। लेकिन क्या यही अंत है? शायद नहीं, क्योंकि शेफाली की कहानी अब सर्वाइवर से मेंटोर बनने की ओर बढ़ रही है, और वहां की जमीन और भी गहरी है। शेफाली जरीवाला की जिंदगी अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी थी जहां अतीत एक साया बनकर पीछे चलता था, लेकिन अब वो साया डराने वाला नहीं बल्कि सिखाने वाला था। शेफाली अब एक नई पहचान गढ़ चुकी थी। वो सिर्फ एक परफॉर्मर नहीं थी, बल्कि एक जिंदा किताब बन चुकी थी, जिसके हर पन्ने में एक औरत की टूटी फिर जुड़ी हुई आत्मा की कहानी थी। पार्ट 5 की शुरुआत उस दौर से होती है जब उन्होंने अपनी आत्मकथा का पहला ड्राफ्ट पूरा किया। टाइटल था अनफिल्टर्ड, मेरी जुबानी मेरी कहानी। लेकिन पब्लिशर इसे छापने से हिचक रहे थे। वजह, इसमें कई नाम थे, एक्टर्स, डायरेक्टर्स, चैनल हेड्स, जिनके चेहरे आज भी टीवी और ओटीटी पर मुस्कुराते हैं। लेकिन शेफाली के पन्नों में उनका जिक्र घिनौना था। कुछ ने कानूनी नोटिस भेजने की धमकी दी, कुछ ने रिश्वत की पेशकश की, लेकिन शेफाली अब रुकने वाली नहीं थी। उन्होंने फैसला किया कि अगर कोई इसे छापेगा नहीं तो वो इसे खुद पब्लिश करेंगी और YouTube पर हर चैप्टर को अपनी आवाज में अपलोड करेंगी। जैसे ही पहला चैप्टर लाइव हुआ, मुझे पहली बार कहा गया, तुम कैमरे में हॉट लगती हो, असल में नहीं। इंटरनेट पर भूचाल आ गया, लाखों व्यूज, हजारों कमेंट्स और एक बार फिर शेफाली इज बैक की गूंज। लेकिन ये वापसी अब शो या गानों की नहीं थी, ये वापसी थी आत्मा की, जो अब सिर्फ जगाने आई थी। शेफाली को अब एनजीओ, कॉलेज और वुमेन फोरम्स से इनविटेशन आने लगे। उन्होंने महिलाओं के लिए एक खास रिक्लेम योरसेल्फ वर्कशॉप सीरीज शुरू की, जहां वो अपने जैसी औरतों को सिर्फ सुनती थीं, जज नहीं करती थी। वहां कोई एक्टिंग नहीं थी, कोई स्टाइल नहीं थी, सिर्फ आंसू थे और सच्चाई। उन्होंने एक लाइन बनाई, जो दर्द तुम छुपा नहीं सकती उसे पहचान दो और वो तुम्हारा हथियार बन जाएगा। ये लाइन सोशल मीडिया पर हजारों बार शेयर हुई और देखते ही देखते शेफाली एक फिनिक्स का प्रतीक बन गई, जो राख से दोबारा जी उठी थी। इसी दौरान एक और बड़ा मोड़ आया, जब एक फिल्म प्रोड्यूसर ने उन्हें कहा कि वो उनकी बायोपिक बनाना चाहता है। पहले तो शेफाली हंसी, बोली, मुझे फिर से पर्दे पर क्यों लाना है, अब तो मैं पर्दे के पीछे की बातें कर रही हूँ। लेकिन जब उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी, जिसमें उनका दर्द, उनका साहस, उनका अकेलापन और उनकी जीत सब कुछ वैसे ही था जैसा उन्होंने जिया, तो वो मान गई। और यही थी शेफाली की तीसरी पारी। पहली पारी काया की थी, दूसरी पारी बिग बॉस और रियलिटी शो की, और अब तीसरी जो थी सच्चाई की। फिल्म का नाम रखा गया कांटा से काया तक, और ये नाम खुद शेफाली ने रखा। फिल्म के डायरेक्टर वही थे जिन्होंने कभी उन्हें कहा था, तुम स्क्रीन पर चमकती हो लेकिन इमोशन नहीं दे पाती। और इस बार वो वही डायरेक्टर शेफाली के पैर छूकर बोले, आपने हमें जिंदगी सिखा दी। फिल्म सुपरहिट नहीं हुई, लेकिन जिसने भी देखी वो हिला। और फिर एक दिन शेफाली को बुलाया गया यूएन विमेन्स समिट में बतौर स्पीकर। वहां उन्होंने जो भाषण दिया वो सिर्फ एक स्पीच नहीं, एक क्रांति थी। उन्होंने कहा, मैं एक बार नहीं 10 बार टूटी, हर बार लगा अब खत्म, लेकिन जब भी मैं खुद को देखती, मुझे मेरी माँ की आंखें दिखती, मेरी बहनों की हंसी सुनाई देती और मेरे जैसी अनगिनत औरतों की चीखें महसूस होती, और मैं फिर खड़ी हो जाती। इस भाषण को पूरी दुनिया ने सुना, भारत से लेकर न्यूयॉर्क और लंदन तक। अब लोग उन्हें सर्वाइवर क्वीन बुलाने लगे थे। लेकिन शायद यही शेफाली के डार्क सीक्रेट का सबसे रोशन मोड़ था कि उन्होंने अपनी तकलीफ को गहना बना लिया और अपनी चुप्पियों को आवाज। अब वो एक ट्रस्ट चला रही थी, शी स्पीक्स, जो महिलाओं को सोशल मीडिया पर अपने अनुभव शेयर करने की ट्रेनिंग देता है। उनके पास एक टीम थी, साइकोलॉजिस्ट्स, कॉपीराइटर्स, वीडियोग्राफर, जो हजारों लड़कियों की कहानियां दुनिया के सामने ला रही थी। शेफाली अब सिर्फ खुद की नहीं, दूसरों की आवाज भी बन चुकी थी। और आज जब आप उनका नाम सुनते हैं तो शायद आपको कांटा लगा की बीट याद आए, लेकिन उनके अंदर की थाप अब कुछ और थी। वो थाप थी, हर औरत जो टूटी है वो सिर्फ बिखरती नहीं, बिखर कर नया आकार लेती है। और इस बात को जानने के लिए शेफाली को सिर्फ एक गाना नहीं, एक पूरा जीवन जीना पड़ा। कभी एक झिलमिलाती मुस्कान में छुपा दर्द, कभी एक ग्लैमर भरे फ्रेम के पीछे टूटा हुआ आत्मसम्मान, और कभी एक चुप्पी जिसमें पूरी दुनिया की चीखें दबी हों। यही थी शेफाली जरीवाला की असली कहानी।
एक नाम जिसे लोग सिर्फ कांता लागा के रिमिक्स से पहचानते थे, लेकिन जिस औरत ने उस चमकते पर्दे के पीछे अकेलेपन, शोषण, मानसिक दर्द और सामाजिक तानों की आग में खुद को बार बार जलाया, उसी शेफाली ने उन राखों से एक नई उड़ान भर दी। आज जब हम उनकी कहानी की आखिरी पंक्तियों तक आते हैं तो दिल सिर्फ ये नहीं सोचता कि उन्होंने क्या खोया, बल्कि ये महसूस करता है कि उन्होंने क्या क्या पाया, किस तरह हर ठोकर को सीढ़ी बनाया और कैसे हर अस्वीकार को स्वीकार में बदला। उन्होंने अपने डार्क सीक्रेट्स को डर नहीं, हथियार बनाया और उन हजारों औरतों की आवाज बन गई जो आज भी अपने सीक्रेट्स को छुपाकर जी रही हैं। शेफाली की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि कभी भी किसी की मुस्कान को हल्के में मत लेना, क्योंकि हो सकता है उस मुस्कान के पीछे एक जंग लड़ी जा रही हो और शायद वो मुस्कान ही उसकी आखिरी ढाल हो। उन्होंने साबित किया कि एक औरत टूटकर भी सुंदर होती है और जब वो उठती है तो न सिर्फ अपनी लड़ाई जीतती है बल्कि बाकी दुनिया के लिए एक रास्ता भी छोड़ जाती है। अगर ये कहानी आपका दिल छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और भी कहानियां मिस न करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं